ने क्या खूब कहा है कि गीता पे हिंदू, बाइबल पे क्रिश्चियन और कुरान पर मुसलमान चलता है, लेकिन संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर पूरा देश चलता है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आने वाले गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, और इसकी तुलना में भगवान के संविधान के बारे में भी जानेंगे, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी पर लागू होता है और जिसे मानने के लिए सभी लोग समान रूप से बाध्य हैं। आज की इस खास पेशकश में आइए सबसे पहले जानते हैं आखिर संविधान होता क्या है। दोस्तों, संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जो सरकार व नागरिक दोनों पर लागू होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें भारतीय संविधान की, तो इसका निर्माण संविधान सभा, जो चुने गए जनप्रतिनिधियों की सभा होती है, जिसने संविधान नामक दस्तावेज को लिखा। इस सभा में 299 सदस्य थे। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन में किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। संविधान नियमों और कानूनों का एक ऐसा संग्रह है जिससे मानव का सर्वांगीण विकास होता है, जो मनुष्य को उसके जीवन के मूल उद्देश्य और कर्तव्यों से अवगत कराता है। दोस्तों, संविधान में देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा समय समय पर इसमें अपनी सुविधा अनुसार बदलाव करते रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि ऊपर बताया, संविधान किस लिए बनाया गया? ताकि देश के लोग सही दिशा में चल सकें। लेकिन आपको पता है, जब से देश आजाद हुआ है या जब से संविधान लागू हुआ है, तब से लेकर आज तक इस संविधान का और संविधान का पालन करने वाले लोगों का हमेशा से शोषण होता आया है। जिन लोगों को संविधान का रक्षक बनाया था, वही लोग आज संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। इससे स्पष्ट है कि जो भारतीय संविधान है या किसी भी देश का संविधान है, वह पूर्ण रूप से जनमानस पर प्रभावी नहीं हो सकता, क्योंकि जो भारतीय संविधान है वो हम जैसे लोगों के द्वारा ही बनाया गया है, जो कि एक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इस संविधान से भी बड़ा एक और संविधान है जिसे परमेश्वर का संविधान कहते हैं, जो किसी एक देश पर ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति पर लागू होता है, क्योंकि उस संविधान का जो व्याख्यान करता है वह कोई आम इंसान नहीं, भगवान का भेजा हुआ दूत है, जो परमात्मा के विधान का पालन करता है या तोड़ता है, उसका सही विवरण जनमानस को देता है, जिससे लोग सत्य से रूबरू होकर परमेश्वर के संविधान का पालन करते हैं। इससे सबसे बड़ा लाभ यह है कि जो परमेश्वर के संविधान का पालन करता है या करेगा, उसको भविष्य में आने वाले सभी कष्टों से बचाया जाता है। तो आइए अब बात करते हैं परमेश्वर के संविधान की। क्या है वो संविधान जो आने वाले समय में पूरे विश्व में लागू होगा? दोस्तों, पहले भी लोग परमेश्वर के विधान के अनुसार ही अपना जीवन यापन करते थे, जिससे समय पर बारिश भी होती थी, प्राकृतिक आपदाएं भी नहीं आती थी। हर मनुष्य सुखी जीवन जी रहा था, किसी को रोग भी नहीं होते थे। हजारों और लाखों वर्षों की आयु हुआ करती थी। लोग धर्म आचरण करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। समाज में चोरी जारी, लूटपाट का भय भी नहीं था, क्योंकि लोग परमेश्वर के विधान से परिचित थे। लेकिन जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे ही परमेश्वर के विधान को लोग तोड़ने लगे। अब वह समय आ गया है कि पुनः परमेश्वर के वास्तविक संविधान का विस्तार होगा। परमेश्वर के संविधान का पहला नियम है कि सद्गुरु की शरण ग्रहण करना, जो हमें परमेश्वर के विधान की जानकारी सही दे, जो पाप कर्म करने से बचा दे और मूल उद्देश्य को दिखा दे, वही सद्गुरु होता है। आज विश्व भर में न जाने कितने ही गुरु मिल जाएंगे, परंतु एक समय में सद्गुरु केवल एक ही होता है, जिसकी पहचान हम उनके द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान से कर सकते हैं, जिसका प्रमाण गीता, कुरान शरीफ, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब में दिया है। संविधान का दूसरा नियम है शास्त्र विरुद्ध साधना व्यर्थ है। देश का संविधान, जिससे आप जानते हैं और पहचानते हैं और इस बात से भली भांति परिचित हैं कि जो इस संविधान का उल्लंघन करेगा उसे दंड भोगना होगा। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर के बनाए विधान स्वरूप ग्रंथों के विपरीत भक्ति साधना करना नरक का द्वार है। परमेश्वर के बनाए तीसरे नियम के अनुसार सर्व नशीली वस्तुओं का सेवन निषेध है। परमेश्वर के बनाए विधान के अनुसार नशा करने वाला व्यक्ति कठोर दंड को भोगता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अंदर ईश्वर का वास होता है,
जिसे हम नशा करके मलिन नहीं कर सकते। और अगर सरकार को देखें तो एक तरफ नशीली चीजों का सेवन करने का लाइसेंस देती है और एक तरफ कानून बनाती है। शराब के ठेके इसका सटीक उदाहरण है। परमेश्वर के बनाए अगले नियम के अनुसार जीव हत्या करना पाप है। संपूर्ण सृष्टि की रचना एक परमेश्वर ने की है तथा सबको जीने का समान अवसर मिला है। किसी जीव की हत्या करना परमेश्वर के विधान को तोड़ना है तथा ऐसा करने पर हम दंड के भागी हैं। और सरकार को देखें, बूझड़ खाने के लिए इजाजत देकर जीव हत्या को बढ़ावा देकर लोगों को पाप का भागी बनाती है। आत्महत्या करना भी संविधान के विरुद्ध है। संतों की वाणी से पता चलता है कि मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है और उसका उद्देश्य कितना खास है। इसलिए आत्महत्या करना अर्थात दंड का भागी होना है। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। परमेश्वर का विधान हर बुराई का विरोध करता है। पराई स्त्री पर गलत नजर रखने वालों की दुर्गति निश्चित है। पर स्त्री को आयु अनुसार माता, बहन व बेटी के भाव से जाने। चोरी, डकैती, ठगी, वैश्यागमन करना महा अपराध है तथा इस कार्य में सहयोग देने वालों के लिए भी उतना ही सजा का प्रावधान है। गाली देना, लड़ाई झगड़ा करना, भेदभाव, छुआछात करना भगवान के संविधान के खिलाफ है। परमेश्वर के विधान के अनुसार सभी प्राणियों को समान रूप से जीने का अधिकार प्राप्त है। दहेज लेना व देना दोनों ही भगवान के संविधान के अनुसार अपराध है। दहेज के कारण बेटियों को बोझ समझा जाने लगा, जिस कारण से गर्भ में ही बेटियों की हत्या करने लगे, जो दूसरा अपराध बन गया। सरकार इसके लिए कानून दहेज निषेध अधिनियम 1961 बना तो दी, पर इसका कठोरता से पालन न हो पाने के कारण आज लाखों बहनें आत्महत्या जैसा कदम उठा लेती हैं, जो समाज के लिए कलंक है। निंदा करना, झूठ बोलना, राग द्वेष करना भी पाप है, परंतु समाज में देखें तो ना यहाँ नागरिक बच पाए और ना ही सरकार। गर्भपात करना महापाप है। ये परमेश्वर का बनाया विधान जिसे सभी धर्मों के लोग मानने के लिए बाध्य हैं। अब विचार करने वाली बात ये है कि भगवान को संविधान क्यों बनाना पड़ा और जीव इसे मानने के लिए बाध्य क्यों है। जिस प्रकार राष्ट्र को चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम, कानून और मर्यादा की आवश्यकता हुई और प्रत्येक व्यक्ति इसे मानने के लिए इसलिए बाध्य है क्योंकि इससे हमारा मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य निहित है। इन नियमों पर चलकर हम पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं तथा अपने निज धाम सतलोक को जा सकते हैं। अब आप सबके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि देश का संविधान तोड़ने पर भारी जुर्माना, जेल की कैद या मृत्यु दंड जैसी सजाएं मिलती हैं, तो भगवान का संविधान तोड़ने पर क्या सजा मिलती होगी। गुरु बिन होम यज्ञ जो कर ही, मिथ्या जाए कबू न फल ही। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरिनाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया किस काम। नर सेती तू पशुआ कीजे, गधा बैल बनाई, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरड़ी चरने जाई। जो लोग शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं उनका कभी मोक्ष नहीं हो पाता और गधे बैल आदि के जीवन में महाकष्ट भोगते हैं। मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म श्वान के जानी। जो शराब पीते हैं वो 70 जन्म तक कुत्ते का जन्म प्राप्त करके दर दर की ठोकर खाते हैं और महाकष्ट भोगते हैं। सुरापान मद मांसाहारी, गमन करे भोगे पर नारी। 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। गरीब भांग तमाकू पीव ही, सुरापान से हेत, गोश्त मट्टी खाए कर जंगली बने प्रेत। नशा, मदिरा सेवन, पर स्त्री भोगने व मांस खाने वालों के 70 जन्म तक मनुष्य बकरा बकरी या मुर्गा मुर्गी आदि के जीवनों में सिर कटते हैं। नशीली वस्तुओं का सेवन करने वाले प्रेत जन्म प्राप्त करते हैं। गरीब पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। जो पर स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करते हैं वे 70 जन्म तक अंधे का जीवन पाते हैं। कबीर चोरी जारी वैश्यवृत्ति, कभू न करियो कोय, पुण्य पाप नर देही, ओछी ठोर न खोए। जो चोरी डकैती ठगी वैश्यागमन करते हैं, परमात्मा के दरबार में उनको कठोर दंड दिया जाएगा। इस देही को देवा लोचे, तू नर क्यों उकलाता। आत्महत्या करने वाले भी संविधान के अनुसार पाप के भागी बनते हैं। इस मनुष्य की देह को देवता भी चाहते हैं और जो इस देह से उकलाकर इसे नष्ट करते हैं वे महापापी हैं। इस प्रकार भगवान के संविधान के खिलाफ जाने वालों को इस जन्म के साथ साथ अगले जन्मों में महाकष्ट भोगना पड़ता है,
जो देश के संविधान को तोड़ने से मिलने वाली सजा से भी भयानक है। दोस्तों, भगवान का संविधान बताने वाले स्वयं भगवान होते हैं या उनके द्वारा भेजा कोई संत या महापुरुष होता है। आज के दिन केवल एक ही महान संत इस पृथ्वी पर मौजूद है जिसे सद्गुरु व तत्वदर्शी संत कह सकते हैं। वह संत और कोई नहीं बल्कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने हमें भगवान के संविधान से परिचित करवाया और संविधान तोड़ने पर मिलने वाले कष्टों से अवगत करवाया। आज का मनुष्य बहुत ही भाग्यशाली है क्योंकि उसे मनुष्य जीवन भी प्राप्त है और पृथ्वी पर सद्गुरु भी विद्यमान है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि ऐसा स्वर्ण अवसर बार बार नहीं मिलता। आप जी सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताए गए तत्व ज्ञान को अपने धार्मिक ग्रंथों से मिलान करके ज्ञान को परख कर मनुष्य जन्म के रहते शीघ्र अतिशीघ्र उनकी शरण ग्रहण करें और अपना और अपने परिवार का कल्याण करवाएं। धन्यवाद।